Hello my dear students, this is Ragini Tiwari. Today we are going to discuss ionization energy. तो होता क्या है ionization energy? इसको ionization energy और ionization enthalpy भी कई बार बोला जाता है, ठीक है? तो ionization energy is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम से समझते हैं होता क्या है बेसिकली कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से, उसी को क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। आइए डायग्राम से समझते हैं। जैसे दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर फर्स्ट सेल एंड ये हो गया आपका कोई सेकेंड सेल, ठीक है। अब जो आपका न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन है इसका तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज। तो और आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस सेल में कहीं इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, बैठा है, ठीक है। तो जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लगती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स को, इनके बीच की जो फोर्स है, इसी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इसी को ब्रेक करने के लिए जो बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, इनके बीच की जो फोर्स है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसी को क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मान लो कोई आइटम है एक्स, वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो इसको क्या, किससे डिनोट करोगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। अब सेम आइटम से जब आप सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ऑलराइट। फिर उसी एटम से जब आप तीसरी बार इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो उसी को क्या बोलेंगे? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ऑलराइट। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो जेड इफेक्टिव है, मतलब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स है, ठीक है, वो भी बढ़ेगी। तो उसको बढ़ने से साइज छोटा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी कि उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, ठीक है। तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, तो वो किसकी ज़्यादा होगी? फर्स्ट से किसकी ज़्यादा होगी? सेकंड से। दैट मीन्स जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी क्या है? बढ़ता जाएगा, ऑलराइट। अभी हम कुछ ट्रेंड देखते हैं। जैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी के जो ट्रेंड होते हैं, आपको पता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। मान लो फर्स्ट है लेफ्ट टू राइट, तो जब हम लेफ़्ट से राइट में मूव करते हैं तो हमें सबको पता है कि जब व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेल में बढ़ता है। तो उससे क्या होता है? जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगी और अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, ऑलराइट। अब आ जाते हैं हम सेकंड ट्रेंड पे, विच इज़ योर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम। अब देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है बेसिकली। टॉप टू बॉटम
जैसे हम नीचे को जाते हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से लिथियम, सोडियम, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल से जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कराया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो अट्रैक्शन क्या होगी, घटेगी, अट्रैक्शन डिक्रीजेस, देयरफॉर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल ट्रेंड। अब हम कुछ एक्सेप्शन देखते हैं इसमें, ठीक है। तो एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन, सो पहली एक्सेप्शन ये है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, अब देखो इनर्ट गैस क्या होता है बच्चों कि पीरियडिक टेबल में आपको भी पता है कि इनर्ट गैस सबसे स्टेबल होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, फुली फील्ड होती है। उस वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, तो इस वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होगी। तो लिखोगे कि ड्यू टू फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। या फिर ये कह सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियडिक टेबल, लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियडिक टेबल, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि सेकेंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया। जो दूसरी एक्सेप्शन है वो है सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड में आ जाता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ट्रिक ये है कि एक छोड़ के आपको क्रॉस लगाना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक छोड़ के एक क्रॉस लगाना है, ठीक है। अब इसको छोड़ोगे और यहाँ पे क्रॉस लगाओगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी का नॉर्मल ट्रेंड करें तो लिथियम का सबसे कम, देन बोरोन, देन बेरिलियम, उसके बाद कौन, उसके बाद आएगा आपका कार्बन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऑलराइट। अब देखो होता क्या बेसिकली, आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम बेरिलियम का ज़्यादा क्यों है बोरोन से, वो भी देख लेते हैं। सो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम की ज़्यादा होती है, किससे, बोरोन से, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका होगा 1s2 2s2, ठीक है। इसका 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब ये देखो ये फुली फील्ड है, तो फुली फील्ड होने की वजह से ये स्टेबल है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना डिफ़िकल्ट है। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करूँ, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। उसका भी देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 एंड 2p3, और इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। तो क्या होता है, इसका तो ऑलरेडी स्टेबल है और इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव जब कराओगे तब स्टेबल होगा, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की किससे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हम थर्ड पीरियड का भी सेम केस देखते हैं, ओके। तो आ जाइए थर्ड पीरियड का देखते हैं। तो थर्ड पीरियड में अगर मैं बात करूँ तो सोडियम, ठीक है, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। अब फिर से आपको एक छोड़ के क्रॉस लगाना है। इसको आपने इधर किया, ठीक है, ये, फिर इसको छोड़ो
और इसको अगेन क्रॉस लगाओ। कॉन्सेप्ट सेम है जैसा हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया सेकेंड पीरियड में, ठीक है। तो इसका क्या ऑर्डर आएगा, सोडियम, देन एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद आपका आएगा सिलिकॉन, देन सल्फर, फॉस्फोरस और क्लोरीन, ठीक है। इतना हो गया। अब कुछ और एक्सेप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि कौन सी एक्सेप्शन है, ये थर्ड एक्सेप्शन है आई थिंक, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम होता है, जो गैलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम से। आपने पढ़ा होगा आयनिक रेडियाई में क्या होता है कि इसका साइज़ छोटा होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर हो गया 31, इसका 13, ठीक है। तो जो इसका आयनिक रेडियस होता है, इसका होता है 135 पिकोमीटर और इसका होता है 143 पिकोमीटर। होता क्या बेसिकली, ये 3d10 से 4p1, ठीक है। जो इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 3d10 4p1, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो इसकी होती है, ठीक है, 3p6, देन क्या आ जाएगा इसमें, सॉरी 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 143 पिकोमीटर। उसके बाद देखो इसकी अगर मैं लिखूं तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे क्या है डी। अब आपको ये पता है कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है वो डी का पुअर स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर बोल सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो डी का पुअर होता है। पुअर होने की वजह से क्या होता है, जो रिपल्शन होती है वो डिक्रीज करती है, कम होती है रिपल्शन। तो रिपल्शन कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसीलिए साइज छोटा होगा। तो इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो गैलियम का ज़्यादा होता है किससे, कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं और क्या। तो अभी तक हमने आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया। अब कुछ PYQs देखते हैं जो आपके रिसेंटली जेईई और नीट में पूछे गए सवाल हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आपने सीखा क्या था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। मैंने बोला था एक छोड़ के क्रॉस लगाना है, रीज़न यू ऑलरेडी नो कि जो बेरिलियम होता है वो अच्छा एक क्वेश्चन और आप लोगों ने बता दूं कि जो ये इफेक्ट इसी पे सिर्फ जो आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्ट है सिर्फ उसके एडजेसेंट वाले एलिमेंट पे रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि कार्बन से ज़्यादा होगा, कार्बन से ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ अपने एडजेसेंट वाले में ही इसका इफेक्ट रहता है। तो एक छोड़ के क्रॉस लगाया तो क्या हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा तो सबसे कम लिथियम का होगा, देन बोरोन, बेरिलियम, देन कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। मैच करो इससे, किससे मैच हो रहा है आपका ऑप्शन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन तो चलो है ही नहीं इसमें, ठीक है, कार्बन आएगा, देन बेरिलियम। सो योर सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। ऑलराइट, अब आ जाते हैं इसमें जो कि आपके जेईई मेंस में 2021 में पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये किसकी है, थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड की देख लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आपको पता है एक छोड़ के क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो सोडियम की तो सबसे कम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या आएगा आपका मैग्नीशियम, देन सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। मैच करो अपने ऑप्शंस। तो आप देख सकते हो फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा, उसके बाद सल्फर आएगा, सल्फर के बाद आपका मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम। सो ऑप्शन सी आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है आपके अभी रिसेंटली 24 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अभी भी मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाया तब नहीं डिस्कस किया, अभी डिस्कस करते हैं। तो जो बोरोन फैमिली होता है वो भी एक्सेप्शनल केस है, बोरोन फैमिली। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देखोगे आप, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। बोरोन फैमिली देखो, इसके लिए भी एक ट्रिक है। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ बोरोन, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, देन इंडियम और उसके बाद थैलियम, ठीक है। तो जो
पहले उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, ये आपको याद करना पड़ेगा। रीज़न मैं अभी बताती हूँ आपको। ऑलराइट, तो इसका जो ऑर्डर आएगा सबसे ऊपर क्या है, बोरोन, किसका ऑर्डर है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। तो बोरोन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद क्या आएगा आपका थैलियम, देन क्या गैलियम, फिर एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। जब मैंने याद किया था तो मैंने याद किया था इसको एक ट्रिक से कि बातें तेरी गजब अलादीन, आप भी ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है, ठीक है। अब रीज़न क्या है, देखो कि आपको ये वाला रीज़न तो पता है कि जो गैलियम का होता है आयनाइजेशन एनर्जी वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ड्यू टू, लिख सकते हो आप यहाँ पे, ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है कि ड्यू टू पुअर शेडिंग होने की वजह से जो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। सेम आ जाओ आप किस में, कि थैलियम और इंडियम में, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता है, थैलियम की ज़्यादा होती है कंपेयर टू किसके, इंडियम के। इसका रीज़न वही है 4f14, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न क्या दे सकते हो, ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। अभी आपको पता है कि F की तो जो शेडिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो S का सबसे ज़्यादा, देन P, देन D और F। दैट मीन्स आपकी F की जो है और ज़्यादा पुअर शेडिंग होगी, मतलब रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होने की वजह से क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे कि ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, सो आइए चेक करते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर आप इस पे जाओ तो देख लो आप कौन सा सही है ये। सो दैट मीन्स योर सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।